इस वीडियो में हम रेखा व कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंदु केवल स्थिति को बताता है, इसकी आकृति व आकार नहीं होती। रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड होती है और इसका आरंभिक बिंदु होते हैं ए और बी। किरण में एक बिंदु आरंभिक बिंदु होता है और दूसरा अनंत होता है। रेखा के दोनों ही बिंदु अनंत होते हैं, इनका कोई आरंभिक बिंदु नहीं होता। इनको हम सरल रेखा भी कहते हैं। वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं। कोण एक बिंदु से आरंभ होने वाली दो किरणों के बीच बनी आकृति को कोण कहते हैं। अब देखते हैं हम कोणों के प्रकार। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से 180 के मध्य के कोणों को अधिक कोण कहते हैं और 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं और 180 से लेकर 360 डिग्री के मध्य के कोण बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं और 360 डिग्री के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। पूरक कोण या अनुपूरक कोण दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहते हैं। लेकिन संपूरक कोण और रैखिक कोण युग्म दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं या रैखिक युग्म कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण दो कोण संपूर्ण कोण दो कोणों का योग 360 डिग्री होता है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है लेकिन दो कोणों का योग होता है, यह डाउट है, इसको क्लियर कर लेना। अब आगे चलते हैं हम आसन्न कोण। आसन्न कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ होना जरूरी होता है, शीर्ष का उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। फिर संपूरक कोण रैखिक युग्म हो सकते हैं लेकिन रैखिक युग्म संपूर्ण कोण होते हैं। समांतर रेखाएं अनंत दूरी तक बढ़ाने पर वे एक दूसरे को नहीं काटे समांतर रेखा कहलाती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो ऐसी रेखाओं को हम एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखाएं तिर्यक रेखा को तीसरी रेखा भी कहते हैं। जब दो रेखाओं को किसी तीसरी रेखा दो असमान बिंदुओं पर काटे अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो ऐसी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं और जब वह दोनों रेखाओं को किसी एक ही बिंदु पर काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखा नहीं कहते। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण दोनों समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं और बाह्य कोण दोनों समांतर रेखाओं के बाहर बनते हैं। एकांतर कोण या जेड के कोण वे कोण जो जेड के मुख में आते हैं उनको हम एकांतर कोण कहते हैं और ये भी बाह्य क्षेत्रीय अंदर क्षेत्रीय भी होते हैं। संगत कोण यानी जब कोणों की भुजाओं की दिशा समान होती है उन सभी कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण उनको कहते हैं जिनकी भुजाओं की दिशा विपरीत होती है, उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। 1 व 3 इस चित्र के अनुसार हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण का एक उदाहरण। साथियों, रेखा और कोण का टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अभी रीट में आए हुए सवाल है, उन सवालों को आप देख लीजिए। और जो समान संपूरक कोण होते हैं उनमें प्रत्येक कोण का मान 90-90 डिग्री का होता है
और असमान संपूरक कोण में 90 डिग्री नहीं होता और उन दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।